एक फैसला तुमने अपनी मर्जी से लिया था भारती, अब हमें भी हक है कि अपनी मर्जी से एक फैसला हम भी लें। और हमारा फैसला ये है कि अब इस बच्चे को हम नहीं रखेंगे। ये बच्चा तुम्हें गिराना होगा भारती। अगर भगवान ने हमें औलाद और तुम्हारे बीच चुनने को कहा है भारती, तो ठीक है, हम तुम्हें चुनते हैं, हम तुम्हें चुनते हैं, तुम्हें चुनते हैं। और अपनी औलाद को उन्हें ही अर्पण कर देते हैं। बच्चा गिरा दे कैसे मुरली जी? हाँ? ये हमारा सबसे बड़ा सपना है, हम इसे कैसे तोड़ दें? हाँ भारती, हमारा सबसे बड़ा सपना। लेकिन अगर इस हम में से तुम कहीं चली गई तो हम तो अकेले रह जाएंगे ना। और भारती, हमारा सबसे बड़ा सपना है हमारा साथ। और इस सपने के आगे बाकी सारे सपने बहुत छोटे हैं भारती। मानते हैं कि इस बच्चे के आने का इंतजार, उसकी खुशी हमें भी है, लेकिन उस खुशी की कीमत तुम्हारी जान नहीं हो सकती। वो खुशी कैसे हो सकती है भारती, जैसे तुमसे अलग होकर पाए हम? मुरली जी, हाँ, हम तो इंसान हैं, लेकिन यहाँ तो भगवान का भी उनके साथी से साथ छूटा है। राम जी से उनकी सीता मैया अलग हुई और कृष्ण जी से उनकी राधा। तो हम क्या और हमारा साथ क्या है उनके सामने मुरली जी? हाँ? फर्क सिर्फ इतना है कि हम थोड़ा जल्दी जा रहे हैं आपको छोड़कर, लेकिन हमें जाना होगा मुरली जी। हाँ, क्योंकि हमारे बच्चे को इस दुनिया में आना है। नहीं, किसी के आने के लिए अगर तुम्हारा जाना जरूरी है तो वो चाहे जो भी हो भारती, वो नहीं आएगा। अगर भगवान खुद हमसे कहते हैं कि वो हमारे घर आना चाहते हैं और उसके बदले तुम्हें घर से बाहर जाना होगा, तो फिर भगवान को भी हमारे घर की दहलीज के बाहर खड़ा होना होगा। भगवान को भी भारती। भारती, हम मानते हैं कि हम भी चाहते हैं कोई हमें पापा कह के बुलाए, लेकिन हमारे पास और रास्ते हैं ना। हम इस बच्चे के बाद किसी और के बच्चे को गोद ले सकते हैं, उसे अपना नाम दे सकते हैं। हम अपने सारे सपने उससे पूरे कर सकते हैं ना भारती? नहीं मुरली जी, नहीं, हम अपने बच्चे को नहीं मार पाएंगे। एक माँ से उसके बच्चे की जान लेने के लिए कह रहे हैं आप? हमसे नहीं होगा ये। उसके बदले अपनी जान बचाकर हम भी नहीं जी पाएंगे। नहीं, अपने प्यार की निशानी को जीवन देकर आपको आपका हक, आपका सुख देकर कम से कम हमारी आत्मा को तो शांति मिलेगी। मुरली जी, हमने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा मुरली जी, लेकिन अगर कभी आपको प्यार दिया है तो उसके बदले हम आपसे आज एक भीख मांगते हैं। हमें हमारा बच्चा दे दीजिए, हमें हमारा बच्चा दे दीजिए मुरली जी, हमारा बच्चा दे दीजिए हमें।
माँ, माँ सुना आपने क्या चाहते हैं मुरली जी? हाँ माँ। सुना, वही चाहता है वो जो एक सच्चे पति को चाहना चाहिए, जो एक सच्चे इंसान को चाहना चाहिए, वही चाहता है वो। प्यार करता है वो तुझसे, जी लगा बैठा है। और जो अब तक इस दुनिया में आया ही नहीं, उसको बचाने के लिए अपनी पत्नी को कैसे खो सकता है कोई? उसके लिए भी तो आसान नहीं है ना अपने अजन्मे बच्चे को मिटाना। अगर तुम उसका साथ दोगी ना तो सह लेगा वो। अगर तुम्हारे बिना तो हर दुख उसके बर्दाश्त के बाहर का है ना। माँ, मामा आपसे पूछते हैं, अगर आप हमारी जगह होती तो आप क्या करती? बोलिए माँ, अपने अजन्मे बच्चे को मार देती आप? हाँ, मार देती? जानती है, पति पत्नी मिलकर घर बसाते हैं। एक विवाह में, एक परिवार में पहले रिश्ता उन दोनों के बीच होता है, उसके बाद सारे रिश्ते होते हैं। तो क्या हमारा और मुरली जी का परिवार ऐसे अधूरा रहने दें? हम उसे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। मां ना बनकर एक औरत का जन्म कैसे असफल रहने दें हम? बताइए, बताइए मां। एक बात बता, क्या ये परिवार एक पत्नी के बिना, एक माँ के बिना पूरा कहलाएगा? नहीं ना। दूसरों को दुख देकर कोई जीवन सफल नहीं होता बेटा, कोई जीवन सफल नहीं होता। अगर तू वाकई में हम सबकी खुशियां चाहती है ना, मुरली की खुशियां चाहती है ना, तो अपने आप को बचा ले अपने आप को। और ये बच्चा। नहीं माँ, नहीं, इतनी हिम्मत नहीं है हमें। हम अपने बच्चे को गिराने की बात भी नहीं सुन पाएंगे। सुना आपने? हम नहीं मिटा पाएंगे अपनी नन्ही सी जान को। नहीं मिटा पाएंगे। हमें हमारा बच्चा चाहिए माँ, हमें हमारा बच्चा चाहिए, हमें हमारा बच्चा चाहिए। माँ क्या कहा भाभी ने? वो मान गई ना? अम्मा आपने बोला ना उसको कि उसको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उसको चाहिए ना तो मैं बच्चा बन जाऊंगा, उसके साथ खेल लूंगा। लेकिन हमको भारती चाहिए अम्मा। अम्मा चुटकू नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन हमको भारती चाहिए। छोड़ो ना माँ, समझाओ ना उसको। वो नहीं मानी। मैं नहीं समझा पाई उसे। वो हर हाल में अपने बच्चे को जन्म देना चाहती है। उसकी आंखों में मौत का कोई डर नहीं है। तो सिर्फ ममता।
वो ममता जिसके लिए वो अपनी जिंदगी खोने के लिए तैयार। नहीं माँ, ये क्या कह रही हो माँ? माँ आप समझाइए ना उन्हें। भैया बाबूजी ये कैसे? माँ उन्हें समझाई ना, उनकी जिंदगी हमें ज्यादा अहमियत है उस बच्चे से। हमारे लिए, उसके लिए नहीं। उसके लिए तो आज कोई भी रिश्ता उसके अजन्मे बच्चे से बढ़कर नहीं है। वो नहीं मानेगी, वो फैसला ले चुकी है। देखिए मुरली जी, मैंने भारती जी से पहले ही कहा था कि इस प्रेगनेंसी से उनकी जान को बहुत खतरा है, और अगर फिर भी वो इस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती हैं तो उनका बचना बहुत मुश्किल है। ऐसा कैसे कह सकती हैं आप? हाँ? आप डॉक्टर हैं, और अगर आप हिम्मत हार जाएंगे तो कौन करेगा हमारी मदद? देखिए, हम हर तरह का इलाज करवाने के लिए तैयार हैं, सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। देखिए, हम इस अस्पताल के सबसे सीनियर डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, प्लीज। देखिए मुरली जी, मैंने इस केस की बहुत अच्छे से स्टडी की है। देखिए, कोई भी डॉक्टर होगा तो आपको यही सलाह देगा। मैं आपके जज्बात को समझ सकती हूँ, फिर भी आप अपनी तसल्ली के लिए हमारे सीनियर डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। जी। ये कैसा न्याय है आपका? इसे परीक्षा भी तो नहीं कह सकती ना। उस बच्चे ने बचपन से इतने दुख उठाए, फिर भी हमेशा दूसरों की खुशियां चाहिए। अपने परिवार पर सब कुछ लुटाती रही वो। आज उसे अपनी एक खुशी मिली, वो खुशी जो अपनी कहलाए। उसके बदले में इतनी बड़ी कीमत मांग ली आपने। क्यों 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 ऐसा किया? एक माँ के साथ इतना कठोर मत बनिए कि वो अपने बच्चे को अपने गोद में न खिला सके, अपना दूध भी न पिला सके, उसे अपने सामने बड़ा होते न देख सके। ऐसा मत कीजिए, कहीं दुनिया का आप पर से विश्वास न उठ जाए। ऐसा मत कीजिए। चुप हो जाओ डमरू की अम्मा, ईश्वर के न्याय पर भरोसा रखो। परम पिता है ये, और एक पिता अपने बच्चों के साथ अन्याय कभी नहीं कर सकता। हमारा तो काम है सच्चे मन से इनकी भक्ति करना। अब आगे ये जाने कि हमारे दुख किस तरह से हरते। आप आस मत छोड़िए। भगवान जी ने अगर भारती भाभी से आंखें मोड़ ली, हम उन्हें मनाएंगे। हम प्रार्थना करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है मम्मा, इतनी गुदमुदाई से काहे आई हो? बाहर का नजारा देख के आ रहे हैं हम। बैठा है पूरा परिवार भगवान जी के आगे भारती के जीवन की भीख मांगने के लिए। अरे क्यों अपनी नानी बदनाम कर रही है कमकल? ये मुंह फुलाने वाली नहीं, अब पटाखे फोड़ने वाली खबर है।
भारती का जीवन मांगने का मतलब है कि बच्चे से किसी को लगा भी नहीं रहा। अरे सारा परिवार ये चाहता है कि बच्चा जाए तो जाए, लेकिन उनकी बहू बच जाए, बस। इसका मतलब घर के चिराग से कोई लगाव ही नहीं है? ना ना, 3-3 बेटे किस लिए पाल रखे उन लोगों ने? अरे एक की बहू चिराग ना दे पाए तो दूसरे की दे देगी, दूसरे की नहीं दे पाएगी तो तीसरे की दे देगी। ना दे भारती बच्चा, का हो गया? तू तो है, झुमका तो है। देख आगे का होगा ये तो हम नहीं जानते, लेकिन मुरली बच्चा गिरा देना चाहता है, लेकिन भारती नहीं चाहती ना। मान जाए, एक बार ये भारती मान जाए, गंगा जी में 3 बार डुबकी लगाएंगे हम। हाँ, और एक बार भारती का बच्चा गिर गया ना, तो फिर मुरली तो उसे दोबारा ये खतरा उठाने नहीं देगा। फिर का है, फिर तो बस तू है और हमारी झमक झमक झुमकानी। अभी तेरी लड़की सही, इसमें क्या हो गया, आगे तो लड़का ले ही आएगी। फिर तो बस तेरा होगा, सब कुछ तेरा ही होगा। शाबाश मोमो। अरे राम जी, दया करना अपनी भांजी पर। अरे सारा हिसाब किताब तो तुम ही रखते हो ना, तो बस हमारी भारती की सांसें बढ़ा देना और उसके बच्चे की घटा देना। उसके बाद हम तो का पूरा परिवार तुम्हारे गुन गाएगा। क्यों मोमो? Sorry, Mr. Murli. This is not possible.